दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य से जितने भी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बन सकते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सिद्ध साहित्य है वह वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय था। वज्रयान का केंद्र जो है वो श्री पर्वत रहा है। इसका केंद्र स्थल पूछा जाता है तो ये श्री पर्वत है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिनमें से 80 सिद्ध पुरुष हैं और 4 स्त्रियां हैं। इन्होंने अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी और अपभ्रंश में रचनाएं की हैं। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। सिद्धों के बारे में पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। और सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में की थी। सबसे पहले नेपाल में इनकी रचनाएं, सिद्धों की रचनाएं मिली, जिसको खोजा था हरप्रसाद शास्त्री ने। 1917 में इनकी वाणियों का जो प्रकाशन है या संकलन है वह बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे हरप्रसाद शास्त्री जी। इन्होंने, हरप्रसाद शास्त्री जी ने बौद्ध गान ओ दोहा में जितनी पुस्तकें संकलित हैं उनकी भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। ये पूछा जाता है कि हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को क्या कहा है, तो वो प्राचीन बंगला कहा है। और ये प्रश्न भी बनता है कि सिद्धों की जो वाणियों का संकलन है बौद्ध गान ओ दोहा, इसके संपादक कौन है, तो वो हरप्रसाद शास्त्री जी हैं। इसके बाद सिद्धों के विषय में जो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है वो राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक हिंदी काव्यधारा जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसमें विस्तृत जानकारी मिलती है। साधनावस्था से निकली सिद्धों की वाणी को चर्या गीत कहते हैं। चर्या गीत जो है वो अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीत को कहते हैं। इसमें से कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा ये 4 स्त्रियां थीं जिनको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सिद्ध स्त्री थी, और सिद्धों के नाम भी दे के पूछ लेता है कि कौन सिद्ध कवि हैं। तो इनकी विशेषताएं, पहले सिद्ध साहित्य की विशेषता और प्रवृत्ति देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इनकी जो प्रवृत्ति या विशेषता है वो है तंत्र साधना पे अधिक बल। सिद्धों ने अपने साहित्य में तंत्र साधना को अधिक बल दिया है, उसको प्रमुखता से वर्णित किया है। इन्होंने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, जाति पाति का खंडन किया है, और ब्राह्मण धर्म जो है उसका भी खंडन सिद्धों के द्वारा किया गया है। जो सिद्ध रहे हैं उन्होंने पंचमकार यानी म से शुरू होने वाले मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इनकी जो है दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इनमें देहवाद देखने को मिलता है और इनमें कोई विचार देखने को नहीं मिलता है। सारी दुष्प्रवृत्तियां सिद्ध में मिलती हैं। ये दैहिक सुख को, स्त्री संसर्ग को अच्छा मानते हैं और उसी के द्वारा महासुखवाद की परिकल्पना करते हैं। महासुखवाद क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की प्राप्ति को ये महासुखवाद कहते हैं। तो सिद्धों ने भाषा में अपभ्रंश के साहित्यिक वर्चस्व के स्थान पर देश भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है। देश भाषा इसलिए इन्होंने चुना ताकि जन जन के पास इनके साहित्य को पहुंचाया जा सके। सिद्धों की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो चर्या गीतों में हुई हैं। सिद्धों ने रहस्यात्मक अनुभूतियों का वर्णन और विवेचन अनेक रूपकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से किया है। इनकी जो भाषा रही है उसे संध्या भाषा कहा गया है। संध्या भाषा क्या है? तो ये सिद्धों और नाथों ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो इनकी भाषा रही है वो एक प्रकार की शैली रही है। संध्या भाषा कोई अलग से भाषा नहीं है, बल्कि एक तरह से लिखने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है। यह कोई अलग भाषा नहीं है, बल्कि अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक शैली है। इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका मतलब प्रतीकों के खुलने पर ही समझ में आता है। अगर आप प्रतीकों को समझ जाते हैं, किस प्रतीक को किस रूप में ग्रहण किया गया है, तो उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। जो कुछ विद्वान जो रहे हैं वो संध्या का जो अर्थ है संध्या भाषा का, उन्होंने बताया है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश
और अंधकार दोनों का मिश्रण है। जिस प्रकार संध्या के समय अंधकार और प्रकाश दोनों होता है, उसी तरह से इनकी जो संध्या भाषा है उसमें भी अंधकार और प्रकाश दोनों का मिश्रण है। इसमें अच्छी बातें और कुप्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां हमको सिद्ध साहित्य में जो देखने को मिलती है उनका मिश्रण है। लेकिन ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। जब हमें ज्ञान होता है तब जाके उसकी सारी बातें, इस भाषा में जो प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं उससे हमें सारी बातें स्पष्ट होती हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। वहीं कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी कहा है। कुछ विद्वान इसे संध्या भाषा को जो है अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी भी कहते हैं। और जो पंडित विधुशेखर शास्त्री रहे हैं उन्होंने बताया कि जो संध्या भाषा है वो मूल शब्द नहीं है, बल्कि ये संध्या भाषा रहा होगा। ये विधुशेखर शास्त्री का कथन है कि मूल शब्द संध्या नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। सहज यानियों की जो संध्या भाषा का प्रभाव है वो बाद में जो परवर्ती संत कवि आते हैं उन पर पड़ा और वो उससे प्रभावित होकर के उन्होंने उलटवासियाँ लिखना शुरू किया। जैसे कबीर दास जी की बहुत सारी उलटवासियाँ फेमस हैं। सरहप्पा जो हैं वो आदि सिद्ध कहे जाते हैं, ये प्रथम सिद्ध भी कहे जाते हैं। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय जो है वो 633 ईस्वी माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का समय 769 स्थिर किया है। यानी जो राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी इनका समय बताया है सरहप्पा जी का, वही हिंदी साहित्य में सर्वमान्य है। यही सभी विद्वान अब मानते हैं। सरहप्पा का जन्म बिहार के नालंदा में हुआ था। इनका नाम जो है मूल नाम वो राहुल भद्र था। इन्हें सरहप्पा, सरोज वज्र, सरहपाद आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहप्पा की जो भाषा है वो मगही अपभ्रंश है। ये बिहार के नालंदा में पैदा हुए तो बिहार की एक भाषा है मगही, उसका भी इनकी भाषा पे असर देखने को मिलता है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। सिद्धों में सहजयान महासुखवाद के प्रवर्तक सरहप्पा रहे हैं। जो दोहा कोश ग्रंथ रहा है सरहप्पा का, ये इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है, वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इस ग्रंथ में सरहप्पा, कन्हप्पा, तिलोप्पा की जो दोहे हैं वो संकलित किए गए हैं। और अगले जो सिद्ध कवि रहे हैं वो हैं सबरपा। इनका जो जन्म है वो 780 ईस्वी में क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये सरहप्पा के शिष्य थे। सबरों की तरह से जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाती है वो है चर्यापद। चर्या जो है वो सिद्धों के धार्मिक अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट पद हैं जिनके अर्थ दोहरे होते हैं। दो अर्थे जो दृष्टिकूट पद हैं वो चर्यापद में संकलित हैं। अगले जो सिद्ध रहे हैं वो हैं लुइपा। इनके नाम पूछे जाते हैं सिद्धों के, तो अगले जो हैं वो लुइपा हैं। राजा धर्मपाल के शासन काल में ये 773 में कायस्थ परिवार में जन्मे। सबरपा ने इन्हें अपना शिष्य माना है और उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य हो गए थे लुइपा के। ये जो लुइपा रहे हैं इनका सिद्धों में प्रथम स्थान या सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ये अपने साधना में इतने ऊंचे थे कि जो उस समय उड़ीसा के राजा और मंत्री थे इनकी साधना को देख करके ही इनके शिष्य बने थे। अगले जो सिद्ध कवि हुए हैं वो हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा जो है विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश मुख्य है। ये डोम्बी गीतिका, योगचर्या पूछी जाती हैं एग्जाम में। कन्हप्पा जो हैं वो सिद्धों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगले जो सिद्ध कवि हैं वो हैं कुकुरिपा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये कपिल वस्तु के ब्राह्मण थे। तारानाथ ने इन्हें मीनपा का गुरु और चरपटिया का शिष्य बताया है। तारानाथ जो एक सिद्ध रहे हैं उन्होंने इन्हें मीनपा का गुरु और चरपटिया का शिष्य बताया है। जो इनके नामों में, सिद्धों के नामों में ये पा शब्द है वो एक आदर सूचक शब्द है, जो आदर प्रकट करने के लिए सिद्धों के प्रति इनके नाम के साथ में पा शब्द जुड़ा हुआ है।
तो मिलते हैं अगले अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।